गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है बिल्ली का बिलंगुड़ा, यह पाठ हम आज सीखेंगे। लेखक का नाम है राजेंद्र लाल हांडा। अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। यानी उन्होंने जो भी कहानी, उपन्यास या कविताएं लिखते हैं तो वो सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं का उद्घाटित करती है। यानी उनके कहानी, कविता या उपन्यास में हरदम सामाजिक समस्या ही हमें दिखाई देती है। हास्य कहानी जीवन की किसी एक घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। यानी जो हास्य कहानी है उस कहानी में क्या रहता है, तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का किसी जो एक घटना का रोचक प्रवाही हास्य तरीके से वर्णन किया जाता है, उसको ही हास्य कहानी कहते हैं। इसमें किसी सत्य का उद्घाटित होता है। यानी इस कहानी में सत्य घटना ही प्रकाशित होती है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। यानी हास्य जो कहानी रहती है उसमें जीवन की सत्य घटना ही रहती है और उसको हंसी के अंदाज में हल्के फुल्के तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी, यानी इस पाठ में एक गलतफहमी होती है और उस गलतफहमी की वजह से किस तरह से समस्या निर्माण होती है और उस समस्या का किस तरह से निवारण होता है, इसका इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया है। गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यानी गलतफहमी के कारण किस तरह से समाज को उस गलतफहमी का शिकार होना पड़ता है, किस तरह से उस गलतफहमी को, जो गलतफहमी है उसकी समस्या का निवारण करना पड़ता है, इसका वर्णन इस पाठ में हांडा जी ने किया है। यानी एक गलतफहमी के कारण किस तरह से सारे समाज को उस परिस्थिति से लड़ना झगड़ना पड़ता है, उसका ही वर्णन इस कहानी में किया है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। यानी पुराने जमाने में बिल्ली अपने सामने से जब गुजरती है या जब हम किसी कार्य पर या किसी नए जो काम है वो करने के लिए हम जब जाते हैं घर के बाहर और हम जब जाते हैं तो हमारे सामने से जब बिल्ली गुजरती है तब उसको पुराने जमाने में अशुभ माना जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई है। गफले में पड़ने ने गड़बड़ी में पड़ना, यानी आजकल जो है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए जो पुरानी परंपरा है कि बिल्ली का रास्ते से जाना या बिल्ली का बीच में से, तो बिल्ली रास्ते से जाना या सामने से जाना, तो पुराने जमाने में उसको क्या अशुभ माना जाता था। पर अब जो है आजकल की परिस्थिति ऐसी है कि किसी के टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, तो वो जो पुरानी विचारधारा है वो पीछे पड़ रही है। वही विचार ठीक समझा जाता है। यानी हमारे पास टाइम न होने के कारण हम वही विचार सही मानते हैं, जो टाइम पर हमें जो काम करते हैं उसी को ही हम ठीक समझते हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। यानी हमने क्या किया है कि पुराने जमाने में जो विचारधारा थी लोगों की कि बिल्ली का घर में आना जाना या बीच में से रास्ता काटना वो अशुभ माना जाता था। पर आजकल की परिस्थिति ऐसी है कि किसी को टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जिससे जल्दी से काम होता है वही विचारधारा हम अपना रहे हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। यानी पिछले 2-4 दिनों से लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकलने के बहुत तेरे प्रयत्न किए, यानी लेखक ने क्या किया कि चूहों को घर से भगाने का बहुत प्रयत्न किया। बहुत ऐसे प्रयत्न करने के बावजूद भी प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। यानी बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी लेखक की एक न चली, यानी कौन सा भी उपाय लेखक का यशस्वी हुआ नहीं और चूहे घर से बाहर निकले नहीं, चूहे घर में ही रहे। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। यानी चूहे घर में होने के कारण लेखक परेशान हो गया था और लेखक के घर के जितने भी मेंबर थे वो सारे भी परेशान हो गए थे चूहों के कारण। फिर लेखक ने क्या किया कि अनाज और आटे के लिए लोहे के ढोल यानी लोहे के
पीपे, ढोल यानी पीपे, लोहे के बड़े बड़े पीपे से बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक यानी लोहे के बड़े बड़े पीपे बनाए और उसमें अनाज और आटा रख दिया। यह जो उपाय है कुछ दिनों तक कारागार यानी उपयोगी, यानी लेखक ने जो लोहे के बड़े बड़े ढोल और पीपे बनाए और उसमें अनाज रखा और आटा रखा, यह जो उपाय था वह कुछ दिनों तक ही सीमित रहा। फिर वह उपाय यानी उसका उपयोग कुछ भी नहीं हुआ, कारागार रहा। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। यानी चूहों ने क्या किया कि लेखक या उसकी जो फैमिली है, फैमिली में जो मेंबर है, उनकी आंखों में धूल झोंककर वह जो चूहे हैं वह ढोल में या पीपे में घुस जाते थे और अनाज और आटा खाते थे और सारे घर में उधम उन्होंने मचा दिया था। सब लोग घर के परेशान थे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया, यानी लेखक के जो मित्र है उन मित्रों ने लेखक को यानी सलाह दी। उस विषय पर लेखक ने चर्चा की। लेखक ने अपने मित्रों को बताया कि हमारे घर में इस तरह के चूहे आ गए हैं और घर में उधम मचाया है, सारे घर के मेंबर परेशान हैं, आटा और अनाज की जो है नुकसान हो रहा है। तो लेखक के जो मित्र थे, तो लेखक के मित्रों ने क्या किया कि लेखक को सलाह दी कि ऐसा करके देखो। पर आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। यानी फिर लेखक के मित्रों ने लेखक को ये बताया कि तुम घर में एक बिल्ली लाओ और बिल्ली लाने के बाद में जो बिल्ली है वह चूहों को खा डालेंगी और तुम्हारी जो ये समस्या है खत्म हो जाएंगी। फिर लेखक ने क्या किया कि जो ये उपाय है वो घर के सारे मेंबरों के सामने रखा और सबको बताया कि हम घर में एक बिल्ली पालेंगे और सबने उसको सहमति दी। यानी सबने उसको कहा कि ठीक है, हम घर में एक बिल्ली पालेंगे। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। यानी लेखक ने जो प्रस्ताव सबके सामने डाला, किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने सहमति दे दी कि ठीक है, बिल्ली को एक बिल्ली को घर में लाया जाए। चुनांचे यानी इसीलिए एक बिल्ली लाई गई। यानी चूहों को खत्म करने के लिए लेखक ने एक बिल्ली लाई। उसकी खूब खातिर होने लगी। यानी लेखक ने जो बिल्ली लाई घर में, तो उसकी खूब खातिरदारी होने लगी। उसको दूध या रोटी उसको डालते थे और वो दूध और रोटी खाती थी और उसकी खूब खातिरदारी होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। यानी बिल्ली को कभी दूध पिलाते थे, कभी रोटी देते थे। उसने विधि पूर्वक यानी उसने योजना आखी थी जो बिल्ली ने, तो विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। यानी बिल्ली ने क्या किया, फिर बिल्ली का पेट भर गया, दूध और रोटी खाने पर वो तंदुरुस्त हो गई और उसने घर में जो चूहे थे वो देखे और उस चूहों का एक करके सफाया कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो। देखते ही देखते जो चूहे हैं वह घर से गायब हो गए। बिल्ली ने क्या किया, एक योजना की और उस योजना के तहत बिल्ली ने हर चूहों का खात्मा कर दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। यानी बिल्ली ने एक एक करके चूहों का खात्मा कर दिया, तो उस वजह से सब घर के जो मेंबर थे वो खुश हो गए कि बिल्ली कितनी अच्छी है। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली में से जुटन ही खाती थी। यानी बिल्ली का कुछ खर्च भी नहीं था, बिल्ली पालने का कुछ खर्च नहीं था, लेखक को कुछ पैसे भी नहीं लग रहे थे। बिल्ली जो है प्राय यानी हरदम सब लोगों की थाली यानी सब लोग खाना खाते थे और थाली में जो जूठन बचा रहता था वही जूठन बिल्ली खाती थी और अपना पेट पालती थी खाती। इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। यानी बिल्ली जूठा खाती थी, इसलिए लेखक को उसका खर्च भी पालने को नहीं लगा। 2 महीने बाद वह समय आ गया। यानी 2 महीने बाद में ऐसी परिस्थिति घर में हो गई कि सब हम चूहों को तो भूल गए। यानी घर के जो मेंबर थे वह सब चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। देखो कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि पहले किससे वो तंग थे, चूहों से। फिर चूहों को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या लाया, बिल्ली लाई। फिर बिल्ली से अब 2 महीने बाद में वो बिल्ली से भी तंग होने लगे घर के मेंबर कि पहले क्या किया करती थी बिल्ली, थाली में से जूठन खाती थी और उसका कोई खर्च भी नहीं था। सब लोग खुश थे कि चूहों का खात्मा हो गया और बिल्ली को पालने के लिए कुछ खर्च भी नहीं है, इसलिए सब खुश हो गए। पर 2 महीने बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई कि सब
चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। इस तरह से बिल्ली से वो तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, यानी घर के जो मेंबर है और लेखक है वो सोचने लगे कि चूहों से क्या परेशानी थी कि चूहे सिर्फ अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, यानी सिर्फ चुपचाप वो अपना काम करते थे, अनाज खाते थे पर परेशान कुछ भी करते नहीं थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग करने में भी कम नहीं है, यानी बिल्ली जो है उसको खाने में भी बहुत लग रहा है और वो हमें परेशान भी कर रही है, घर में उधम मचा रही है। चूहों का चूहे इतने तंग नहीं करते थे, चूहे सिर्फ चुपचाप अपना काम करते थे, अनाज ही खाते थे, पर बिल्ली क्या है, खाना भी ज्यादा खा रही है और तंग भी कर रही है। उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है बदल गया, यानी 2 महीने बाद क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति आई घर में कि चूहे खत्म हो गए और बिल्ली से सब लोग परेशान हो गए। इस तरह से आज हमने जो है बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ के 2 पैराग्राफ है वो आज हमने सीखे हैं। बाकी का जो पाठ है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।